अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएँ और हमारी नई नई वीडियोज़ को ट्राई करें। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं वो मिक्स सब्ज़ी की तरकारी है। ये मैं अपने तरीके से जिस तरह बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। ये सब्ज़ियाँ बनाने के लिए हमें जो सब्ज़ियाँ हमने लिए, आप जो दिल चाहे आप लोग सब्ज़ियाँ ले सकते हैं, लेकिन हमने लिए गाजर तकरीबन आधा कप के करीब है। सेम की फली है, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। 10-12 फलियाँ लेके उनको काट लें। आधा कप के करीब ये फूल गोभी है, कोशिश करें इस तरह के फूल फूल बन जाए तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर 3 दरमियाने साइज़ के इतने बड़े बड़े आलू थे, उनको भी हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया। आधा कप के करीब मटर है। और फिर इसमें आप जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद है आप उसमें आगे डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और जो नापसंद है निकाल दें, और जो आपको पसंद है वो इसमें शामिल भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4-5 लिए, ये भी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर एक इतना बड़ा सा था, इसको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है आधा चमचा है, आधा टेबल स्पून। ये जो बाकी मसाले हैं, पिसा धनिया आधा टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें आधा टीस्पून, 2 लहसुन के जवे हैं, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया। आधा चमचा हल्दी है, आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा, 1 चमचा लाल मिर्च और 1 चमचा नमक। तेल हम हस्बे ज़रूरत लेंगे, तकरीबन 4-5 चमचे हम 4-5 टेबल स्पून डालेंगे। इसको भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों वगैरह को, नमक को भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें पकाना शुरू करते हैं। एक बर्तन के अंदर हम 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे पहले। फिर इसके अंदर जो ये ज़ीरा हमने रखा है वो डाल देंगे, और साथ ही जो लहसुन काट के रखा है वो भी डाल देंगे। अब इनको थोड़ी देर पकाएंगे, ज़रा सा लहसुन और ज़ीरा हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको सब्ज़ी में बहुत टाइम नहीं लगता। आप जैसे जब भी बाज़ार जाएं सब्ज़ियाँ ले आएँ, उनको फारिग टाइम में काट के रख लें। मुख्तलिफ उसके हिसाब से अपने पैकेट बना के रख लें चीज़ों के, तो बहुत आसानी हो जाती है। पास्ता वगैरह के लिए थोड़ी अलग तरीके से काट लें, सब्ज़ी बनाने के लिए अलग तरीके से काट लें, तो ये सब कटी रखी होती हैं सब्ज़ियाँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। अभी थोड़ा लहसुन पक गया, इसकी खुशबू आ रही, तो जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। अब इसको भी इतनी देर पकाएंगे कि ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए और इसकी में जो लहसुन की खुशबू आ रही होती है वो ख़त्म हो जाए। जो लहसुन की तेज़ स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए, इतनी देर पकाएंगे। ये तकरीबन 1-1.5 मिनट में हो जाता है। अब ये हो गया, इसमें से कच्चे लहसुन की स्मेल आना बंद हो गई है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी बहुत बारीक बारीक काट लें, बारीक कटे होंगे तो जल्दी से पक जाते हैं। टमाटर के साथ ही और बाकी जितने हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे। ये पिसी लाल मिर्च तकरीबन 1 चमचा थी, नमक ये भी तकरीबन 1 चमचा है, पिसा धनिया ये आधा चमचा है, और ये कुटी मिर्चें ये भी आधा चमचा। ये टीस्पून बता रही हूँ मैं, चमचा जो बता रही हूँ टीस्पून है। और ये हल्दी ये भी तकरीबन आधा चमचा है। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों को कम खाना है मिर्ची और नमक तो वो कम कर लें। ज़्यादा अगर आपको चटपटा पसंद है तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हमारे पक जाए और टमाटर भी गल जाए। और थोड़ा सा ये गल जाएगा, इतनी देर पका के और फिर इसको थोड़ा भून लेंगे। 2 मिनट के लिए ढकना ढक देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, अब हमारे टमाटर देखते हैं गल गए होंगे। ये टमाटर गल गए बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि जो हल्दी और मिर्चों का इनका कच्चापन है वो ज़रा सही हो जाए। थोड़ी देर भून लेते हैं मसाले को। आग थोड़ी तेज़ कर लें मसाला भूनते हो। आजकल सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, मटर वगैरह इनका मौसम है, तो इनको आप मटर तो बहुत अच्छे रहते हैं। सस्ते मटर मिल रहे हो तो आप उनको छील के रख लें। मेरे तो 6-6 महीने चल जाते, और उनके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें, चाहे तो कंटेनर में रखें चाहे थैलियों में पैकेट बना लें, तो ये बहुत दिन चलते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। टमाटर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। टमाटरों में कट लगाएं आप दोनों साइडों पे, बिल्कुल साबुत नहीं रखें, हल्का सा कट लगा के रखें।
2-3 कट लगा लें और उसके बाद थोड़े थोड़े जितने आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक वक्त में उतने टमाटर एक एक पैकेट में बंद करके और फ्रीज़ कर लें। बहुत अच्छे रहते हैं वो और बहुत काम आते हैं। अभी हमारा मसाला भुन गया, इसके अंदर हम पहले आलू डाल देंगे क्योंकि आलू देर में गलते, तो पहले थोड़े आलू डाल देंगे। हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसके साथ, और गाजर और फलियाँ भी आलू के साथ डाल देंगे। बस ये जो फूल गोभी और मटर ये बाद में डालेंगे, क्योंकि फूल गोभी अगर पहले से डाल देंगे तो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, तो इसकी जो शक्ल नज़र आती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कितनी खूबसूरत डिश लग रही है। बर्तन में पूरा लाल हरा पीला चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत डिश बन जाती है मिक्स सब्जियों की, और हेल्दी भी है, आजकल के मौसम के हिसाब से भी अच्छी है। अब इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डालेंगे ताकि थोड़े से आलू और गाजर ये सब चीज़ें दब जाएं। थोड़ा 2-3 दफ़ा ऐसे चला के अच्छी तरह, ताकि मसाला मिक्स हो जाए। इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे, फिर इसको दोबारा ढक देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, दरमियानी आग में पकाएंगे। तकरीबन 5-6 मिनट में पक जाएगा, गल जाएंगे आलू। 5 मिनट में गल जाएंगे। 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे कैसे है। ये देखें, अब इसको हमारे आलू और फलियों को पकते हुए अब तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये आलू गल गए हैं तकरीबन, बिल्कुल हलवा नहीं हुए हैं, लेकिन ये थोड़े गल गए। तो अब इसके अंदर हम फूल गोभी और मटर भी डाल देंगे। ये मटर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हमारे फ्रीज़ हुए हुए मटर हैं, और ये काफ़ी दिन से चल रहे हैं। ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाते हैं, बहुत आसानी होती है जो फ्रीज़ करके रखते हैं सब्ज़ियाँ। आप लोग भी यही किया करें, चीज़ें सब थोड़ी जो फ्रीज़ करके रख ली, गाजर वाजर ये सब काट के फ्रीज़ करें, ख़राब नहीं होती। बस लेकिन ये है कि इसको निकाल के बहुत देर बाहर नहीं रखें, बस फ़ौरन ही पकाना शुरू कर दें, तो फिर ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी रहती हैं। अब इसमें थोड़ी सी कसर है तो हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। इतनी देर में थोड़ी फूल गोभी भी हमारी गल जाएगी, तो इसके लिए हम तकरीबन 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी और डाल देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। आग दरमियानी रखें और इसको ढक देते। ढकने से अच्छा ही होता है, एक प्रेशर बनता है तो अच्छी तरह गल जाती हैं सब्ज़ियाँ। ये देखिए, अब हमारा इसका पानी भी खुश्क हो गया है और जो हमने तेल भी थोड़ा साइडों में नज़र आ रहा है, और चीज़ें हमारी गल गई हैं। अभी कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं ना गल भी जाएं खूब अच्छी तरह और टूटे नहीं बिल्कुल। ख़ास तौर से फूल गोभी के फूल नज़र आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, साबुत साबुत फूल नज़र आ रहे हैं, गल गए हैं बिल्कुल। आलू तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल गल गया है। ये देखें, बिल्कुल हलवा हो गया। और इसी तरह ये गाजर वगैरह सब गल गए होंगे, तो सबसे देर में आलू गलता है। और ये सब चीज़ें गल के बिल्कुल साबुत रहें तो वो बहुत अच्छी शक्ल की सब्ज़ी लगती है। अभी देखें कितने अच्छे सब कलर नज़र आ रहे हैं इसके सब्ज़ियों के, और सब चीज़ें साबुत भी हैं और ख़ूब अच्छी तरह गल भी गई हैं। चलिए अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें, हमारी डिश तैयार हो गई है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, और इसका सब मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं। सब्ज़ियाँ सब गल गई हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल कुचली भी नहीं है, साबुत नज़र आई, लेकिन बिल्कुल आप ये दबाएंगी तो हलवा सी हैं। तो इसी तरह बनाएं तो सब चीज़ों का शक्ल भी नज़र आती है और वो अच्छी खूबसूरत लगती हैं और मज़ेदार भी होती हैं। तो ये बनाइएगा आप लोग, बहुत मज़ेदार बनेगी और कोई इतनी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 15-20 मिनट में बन जाएगी। और ट्राई करिएगा और बताइएगा आप लोग कि हमारे मैसेज करके किस तरह आपको किस तरह की लगी हमारी सब्ज़ी, और जो चीज़ें हम बनाते हैं वो कैसी लगती हैं उसके बारे में बताइएगा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोज़ हैं आपको फ़ौरन मिल जाए। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।